सबसे पहले तो आपको धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। सर, ये कार्यक्रम का क्या प्रयोजन एक चीज़ जान लीजिए कि जब कुछ 10 लोग कहीं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति की बात हो ही जाती है। समन्वय मतलब भाव से सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवार को जोड़ने का काम। उद्देश्य तो है कि राजनीतिक उद्देश्य अगर यदि नहीं रहेगा तो कोई कार्यक्रम तो होता नहीं। कार्यक्रम पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, उसी की एक कड़ी है जो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है काकाक सप्ताह के अंदर आपको समझ में पता आ गया कि आज हम घर से निकाल कर बाहर कर दिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं लोग, तो कल के डेट में गया के गांधी मैदान समाज मजबूत होगा तो हमारी राजनीति भी मजबूत होगा। अब समाज हमारा अगर मजबूत नहीं तो कहते हैं कि मेहनत के बिना परिश्रम का जो है फल नहीं मिलता है, और कहते हैं कि परिश्रम का फल ही मीठा होता है। तो हमारे विश्वकर्मा परिवार के द्वारा जो है यहाँ गया में जो है छोटकी नवादा जगह है, यहाँ पर जो विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कई गणमान्य अतिथि लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो आखिर क्यों किया गया है। तो यहाँ पर उपस्थित हैं और बिहार के जो है संयोजक हैं नवादा निवासी उमेश विश्वकर्मा जी, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इसका प्रयोजन क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। सर, ये कार्यक्रम का क्या प्रयोजन है आज? आज जो कार्यक्रम हुआ है हमारे रामेश्वरी जी यहाँ के गया शहर के रहने वाले हैं, अपने समाज के हैं और दयानंद विश्वकर्मा हैं। 1 महीना से कठिन प्रयास के बाद जो विश्वकर्मा सम्मेलन किए हैं और उसमें यहाँ के जो पूरे नगर के जितनी भी महिला और बच्चा और बड़े सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम का पूरा जो है आनंद लिए हैं। ये भीड़ लगाया जाता है कि जो भी परिवार हैं बाल बच्चे के साथ एक दूसरे से मिलना जुलना, अगर मिलने जुलने के बाद पता चलता है कि लोगों का मनसा क्या है, जैसे कि पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं खाली घर में रह करके रह जाते हैं। कम से कम इतना होता है कि साल में एक बार मिलने के बाद पता चलता है कि हमारे बगल में कौन रहने वाले हैं, शहर में कौन रहने वाले हैं, क्या उनका परिचय है, क्या काम करते हैं। तो ये सब चीज़ करने से एक मतलब अंदर से एक स्टेमिना बढ़ता है परिवार के बीच के। हमारे समाज में भी इस तरह का कार्यक्रम होता है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, हमारा जो मतलब अपना मंतव्य है। और इस तरह से कार्यक्रम करने से आज मान के चलिए कि आज मगध के गया के धरती पर हो रहा है, इसी प्रकार कल के पता चलेगा कि बड़ा आयोजन किया जाएगा, वहाँ जो है कि पूरे बिहार के लोहार समाज वहाँ जुटेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, एक अपना बढ़िया से वहाँ पर बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना एक आनंद लेंगे। परिवार के साथ एक दूसरे से मिलना जुलना होना चाहिए, यही है यहाँ का आयोजन का कुछ उद्देश्य होगा ना, राजनीतिक उद्देश्य? राजनीतिक उद्देश्य तो है ही। राजनीतिक उद्देश्य तो है कि राजनीतिक उद्देश्य अगर यदि नहीं रहेगा तो कोई कार्यक्रम तो होता नहीं। कार्यक्रम जब तक मिलेंगे जुलेंगे नहीं, संख्या बल नहीं बढ़ाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे। तो इस तरह से कार्यक्रम अगर करेंगे तो कल के डेट में जितना भी भीड़ बढ़ेगा तो पता चलेगा कि हमारा आज नेता कल चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर उनका एक महत्वाकांक्षा बढ़ेगा। तो भीड़ जुटाना सबसे बड़ी बात है। तो भीड़ जुटाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम अगर साल में 2 बार 3 बार अगर यदि नहीं होता है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, इसीलिए कार्यक्रम किया जाता है। यह प्रखंड स्तरीय था या मतलब यह गया जिला स्तरीय था या फिर और? नहीं, ओनली और गया का था, गया शहरी क्षेत्र का था। कहीं बाहर के लोग नहीं आए हुए थे। मुख्य इसमें 2, 4, 5, 10 लाख जो व्यक्ति थे अपने समाज के, वही व्यक्ति पर वो व्यक्ति आए थे और कुछ नहीं था। आप क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? नगर के द्वारा आज परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका कार्यक्रम के द्वारा यह संदेश लोगों में देना था कि आज जो हमारे परिवार का बिखरी हुई शक्ति है, तरह तरह के चीज़ों में बटा हुआ है, तो उस बटे हुए चीज़ को एक जगह बैठ करके हम लोग समन्वय मतलब भाव से सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवार को जोड़ने का काम करें और एक संदेश दें समाज के बीच में कि हम एक हैं और आगे चल के हम अनेक हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? ये विश्वकर्मा परिवार सम्मेलन है और इस सम्मेलन से हम लोग का एकजुटता बढ़ेगा और पूरे बिहार में इसी तरीक़ा से प्रोग्राम होना चाहिए विश्वकर्मा समाज का। और आज जो देखने के लिए मिला कि नारी शक्ति इसमें जो जितने भागीदारी लिए हैं, तो विश्वकर्मा समाज अब जो है से हर एक कार्यक्रम करने के लिए तैयार है और इस कार्यक्रम हर एक ज़िला में होना चाहिए। अब इसको राजनीतिक से भी अगर जो आप जोड़ रहे हैं तो इसलिए है कि हमारे जब समाज मजबूत होगा तो हमारी राजनीतिक भी मजबूत होगा। अब समाज हमारा अगर मजबूत नहीं तो राजनीति भी मजबूत नहीं रहेगा। तो पहला
ये चीज़ है कि समाज को हम लोग को इस चीज़ से मजबूत करना है और मजबूत करने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? पहले तो का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि पारिवारिक सम्मेलन था जिसमें तमाम घरों की महिलाएं, खास करके गया महानगर की महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सभी इकट्ठा हुए थे। और लोग एक चीज़ जान लीजिए कि जब कुछ 10 लोग कहीं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति की बात हो ही जाती है। तो जाते जाते हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा मनसा क्लियर है कि हम जहाँ भी कोई बैठक करेंगे तो उसका विजन सीधा एक होगा कि लोहारों की जो मुख्य मांगे हैं सरकार जल्द सुने, नहीं तो इसी तरह के कार्यक्रम का आगाज़ करते हुए पटना की धरती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। उसी की एक कड़ी है जो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है काकाक सप्ताह के अंदर आपको पता चलेगा कि नवादा में एक भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बहुत जल्द हम लोग नवादा में इस तरह का कार्यक्रम लेंगे और राजनीति में सीधे तौर पर सरकार को अपनी मांग के लिए, अपनी मांगों को लेकर के घेरने का प्रयास करेंगे। सम्मेलन के बारे में आप क्या कहेंगे? विश्वकर्मा क्यों किया गया है? विश्वकर्मा सम्मेलन के बारे में हम यही कहेंगे कि मेरा मुख्य उद्देश्य था गया क्षेत्र के, गया शहर के सभी विश्वकर्मा भाई बंधुओं को एकत्रित करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में 80% कामयाबी हुए हैं। थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ लोग बाहर से नहीं आ पाए इधर उधर से, और हम समझते हैं कि 90% सफलता मिल ही चुकी है। तो विश्वकर्मा भाई बंधुओं को एकत्रित कर करके ये हम जानना चाहते थे कि लोग घर से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, जागरूक हैं कि नहीं हैं। आज हमको समझ में आ गया कि सभी लोग जागरूक हैं और निकलने की प्रबल इच्छा है। और इस तरह का जो हमको समझ में आया यही हमको आगे गांधी मैदान को भरने के काम में आएगा। कल ले लेना है। हाँ, हमें ये समझ में आ गया कि आज हम घर से निकाल कर बाहर कर दिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं लोग। तो कल के डेट में गया के गांधी मैदान में भी जाएंगे और परसों के डेट में पटना के गांधी मैदान में पहुँचने का प्रयास इन लोग अवश्य करेंगे। इन लोग का एक अभ्यास कराया गया है अभी पहली बार, और ऐसा हमको लगा है कि आने वाले समय में निश्चित ही सफलता हमको मिलेगा। और मेरा प्रयास है जो उमेश बाबू है ना, उनके सहयोग से, और हमको जो कहना है कि हमका जो गांधी मैदान का रट जो है वो आज तक हमको बना हुआ है, समझिए कि नहीं। अगर गांधी मैदान का आगे अगर बनता है वैसा प्रोग्राम तो हम 1 महीना जैसे यहाँ समय दिए उसी तरह 1 महीना पूरा समय दे करके और पूरे गया जिला से हम लोगों को घर घर से निकालने का काम करेंगे। सरकार को हिला देना है। एकदम बिल्कुल हिला देंगे, ये हमारी तमन्ना ले लेना है। अब बिल्कुल ले लेना है, एकदम हमारी तमन्ना है और हम लग करके काम करेंगे। हमको आशा हो गया कि लोग साथ देंगे, इसमें दो मत नहीं है। तमाम बिंदुओं पर आप क्या सोचते हैं और विश्वकर्मा समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन्हें अपनी आरक्षण मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और उन सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।